नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 7 गिरजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उनका जीवन परिचय। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुन्ना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी व LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। इनका निधन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के दान, शैलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा इनका काव्य संग्रह है। जन्मकेद इनका नाटक है। नई कविता सीमाएं और संभावने इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं छाया मत छूना कविता की व्याख्या। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं छाया मत छूना कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। कवि के अनुसार जीवन में सुख और दुख दोनों ही रहते हैं और हमें विगत के सुख को याद करके वर्तमान को दुखी मत नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम विगत के सुख को याद करेंगे तो हमारा दुख है वो दुगना हो जाएगा। कवि कहना चाहता है कि विगत के सुख को भूल करके वर्तमान से पलायन करने की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। और कविता जो है ये यही संदेश देती है कि अतीत की स्मृतियों को भूल कर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ छाया जो है वो अतीत की पुरानी स्मृतियों के लिए आया है, विगत के सुखों के लिए आया है। कवि यहाँ कह रहा है कि छाया मत छूना मन, कि हे मन, मेरे मन, तू विगत की स्मृतियों को याद मत कर, होगा दुख दूना, उससे तुझे दुख ही मिलेगा। यानी जब तू अतीत की पुरानी यादों को अगर याद करेगा तो उससे तुम्हारा जो दुख है वो दुगुना हो जाएगा। यानी वो अतीत की यादें तुझे और ज़्यादा दुखी करेंगी। जीवन में है सुरंग सूदियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कि मुझे पता है कि हर किसी के जीवन में सुरंग सुधियाँ अर्थात मधुर यादें होती हैं जो सभी को सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। और वो मधुर यादें हैं वो चित्र के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। जब हम उनको याद करते हैं, विगत की स्मृतियों को याद करते हैं, तो वो हमारे सामने चित्र के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। चित्र गंध फैली मन भावनी। और ऐसा लगता है जैसे उनकी गंध, उन यादों की खुशबू है वो हमारे चारों ओर फैल गई हो। और वो गंध जो है वो हमारे तन और मन दोनों को अच्छी लगती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कवि यहाँ कहता है कि तन सुगंध शेष रही, कि अब तो प्रिया के जो तन है, शरीर है, उसकी गंध ही महसूस की जा सकती है, उसकी सुगंध ही महसूस की जा सकती है। यानी प्रिया खुद तो रही नहीं, उसकी यादों रूपी सुगंध जो है वो ही महसूस की जा सकती है। कि तारों से भरी हुई रात है, वो उसको याद करते हुए, प्रिया को याद करते हुए, उन सुखद यादों को याद करते हुए बीत गई। यहाँ यामिनी से अर्थ है सुखों से, कि विगत की स्मृतियाँ जो है, विगत के सुख हैं रूपी जो रात्रि है वो अब बीत चुकी है। आगे कवि कहता है कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल का अर्थ होता है बाल। कवि यहाँ कहता है कि जो चंद्रमा की चांदनी है वो कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहे हैं। यानी चांदनी है वो भी सफ़ेद होती है और प्रिय के बालों में लगे फूल हैं वो भी सफ़ेद हैं। जो चंद्रमा की जो चांदनी है वह प्रिय के बालों में लगे फूलों की तरह लग रही है। भूली सी एक छुअन बनता
हर जीवित क्षण। कवि यहाँ कहता है कि हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमें छू लिया हो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि हे मन तू पुरानी विगत की स्मृतियों को याद मत करना। अगर तू उसे याद करेगा तो तेरा जो मन है वो और अधिक दुखी हो जाएगा। आगे कवि कहता है, यस है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। भरमाया का अर्थ है भ्रमित होना, सरमाया का अर्थ है पूंजी धन। कवि यहाँ कहता है कि हम यश प्राप्त करने के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए, पूंजी प्राप्त करने के लिए जितने ही हम दौड़ते हैं, जितने ही हम उनके पीछे भागते हैं, तो हमारा जो मन है वह उतना ही ज़्यादा भ्रमित होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यश, वैभव, मान और सर माया अर्थात पूंजी के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि जो वर्तमान में हमें मिला हुआ है उस सुख को ही हमें जीना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे जीवन को, हमारे मन को भ्रमित करने वाली है। आगे कवि कहता है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का अर्थ है ख्याति प्राप्त करना, कि ख्याति प्राप्त करने के लिए जो हम दौड़ते हैं वो एक मृग तृष्णा के समान ही है। जिस प्रकार हिरण जो है जब प्यास लगती है तो रेगिस्तान की रेत जो है उसे पानी की तरह लगती है और वह उसके पीछे दौड़ता है, और जब उसकी प्यास नहीं बुझती है तो वह मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से ख्याति प्राप्त करने की जो भूख हमारे भीतर जाग जाती है वो हमें नहीं मिलती है तो हमारा जो मन है वह दुखी होता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कि आप समझ लो कि जैसे हर चांदनी रात के बाद एक कृष्णा अर्थात अंधेरी रात आती है, ठीक उसी प्रकार से हर सुख के बाद दुख भी आता है। यश, वैभव, मान, पूंजी और प्रभुता ये सभी भावनाएं जो है वो छाया के समान है। इन छायाओं के पीछे भागने में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यथार्थ से यहाँ आशय है वर्तमान जीवन से, कि जो यथार्थ है अर्थात जो हमारा वास्तविक जीवन है वो यथार्थ कठिन, कठिन का अर्थ है कठिनाइयाँ, कि वास्तविक जीवन में जो हमारी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, उन्हीं का हमें पूजन करना चाहिए, यानी उन्हीं का हमें सामना करना चाहिए, उन्हीं से हमें रूबरू होना चाहिए। तो जब हम वर्तमान को जिएंगे, वर्तमान का सामना करेंगे, तो विगत की जो स्मृतियां हैं, अतीत की स्मृतियां हैं, जो अतीत रूपी छाया है वो हमसे दूर चली जाएगी और हमें दुखी नहीं करेगी। आगे कवि कहता है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा हत साहस का अर्थ है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना, यानी जब दो बातें हमारे सामने आती है, दो रास्ते हमारे सामने होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन से रास्ते पर जाएं, तो उसे कहा जाता है दुविधा। दो विधाएं, दो समस्याएं हमारे सामने जब आ जाती है तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, द्विधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं, कि जब मनुष्य अपनी कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है तो उसे आगे का रास्ता है वह दिखाई नहीं देता है, दिखता है पंथ नहीं, यानी तो फिर आगे का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता है, उसके समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। और जब ऐसी स्थिति उसके सामने आ जाती है तो उसका साहस जो है वह भी खो जाता है, कहीं खोने लगता है। आगे कवि कहता है, देह सुखी है पर मन के दुख का अंत नहीं, यानी कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए वह कभी खुश नहीं रह सकता, अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखाई देता है, यानी उसका शरीर तो सुखी है लेकिन उसका मन जो है वो दुखी रहता है। मन दुखी क्यों रहता है? क्योंकि उसके मन में हमेशा ही आगे बढ़ने की, और अधिक कमाने की, और अधिक सुख प्राप्त करने की चिंता रहती है,
तो इसके कारण क्या है, उसका मन जो है वो हमेशा ही दुखी रहता है। हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं है। आगे कवि क्या कहता है, दुख है न चांद खिला, शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि यहाँ कहना चाहता है कि हमें दुख होता है कि जब सर्द रात्रि आती है और उसमें चांद हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमारा मन है दुखी हो जाता है। क्योंकि सर्द रात्रि में जब धुंध पड़ती है तो चांद है वो दिखाई नहीं देता है। चांद के नहीं दिखाई देने से हम दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। और बसंत ऋतु के जाने के बाद में जब फूल खिलता है तो हम दुखी होते हैं कि बसंत ऋतु में फूल क्यों नहीं खिले। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों से हमें दुख नहीं होना चाहिए उन्हीं चीज़ों से हमें दुख होता है। यानी अगर सर्द रात्रि में हम चंद्रमा नहीं देख पाए तो क्या हो गया, अगर बसंत ऋतु में हम फूल नहीं देख पाए तो क्या हो गया, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। कवि यहाँ अपने मन से कहता है जो न मिला भूल उसे, कि हे मेरे मन जो तुझे नहीं मिला है उसको भूल जा, कर तू भविष्य वर्ण, कि तू वर्तमान की परिस्थितियों का सामना कर, उन कठिनाइयों का सामना कर और उन कठिनाइयों को दूर करके उज्जवल भविष्य की कामना कर, उज्जवल भविष्य बना। यानी तू अपनी कठिनाइयों और संघर्षों से लड़ता हुआ आगे बढ़ेगा तो तेरा भविष्य भी सुनहरा होगा। छाया मत छोना मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन तू विगत की स्मृतियों को याद मत कर, अतीत की स्मृतियों को याद मत कर। अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। कवि यहाँ पर अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान में जीने का संदेश देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।